जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनज्ञान की बुक अब तक, ठीक है। और अब हम धीर सिंह धाबाई की शैक्षिक परिदृश्य की बुक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में पिछला कुछ हमारा नहीं रहने वाला, ठीक है। आज से हम नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जो कि शैक्षिक परिदृश्य करके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा बताने को आज कुछ है नहीं। शुरुआती 3 पेजेस को पढ़ेंगे जैसा कि अपन जनरली सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो ठीक उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो एक छोटी सी पंक्ति मुझे ध्यान आ रही थी कि राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, तो उसकी एक छोटी सी पंक्ति थी। क्या मीन्स हुआ इसका? राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, है ना। तो हमको एतबार करना सीखना है ना, विश्वास करना सीखना है। आज मैं क्यों बताती हूँ, जनरली हम क्या करते हैं कि मटेरियल के पीछे भागते हैं। तो कोई भी एक अच्छा सा मटेरियल लो और बस उसके पीछे शिद्दत से जुड़ जाओ, है ना। अब इतना अच्छे से याद कर लो, जो भी आपने डिसाइड करा है कि मुझे ये बुक कंप्लीट करनी, उन बुक को इतना अच्छे से याद कर लो, उन पेजेस को इतनी बार देख लो कि उनसे इतना अटैचमेंट हो जाए कि अपना सा लगने लगे उनके साथ, है ना। तो इतना उनके साथ टाइम स्पेंड करो जो आपने एक मटेरियल चूज कर लिया है कि आपको विश्वास हो जाए कि यार इसको पढ़ के तो मैं आसानी से क्रैक कर लूंगा, ठीक है। हम है ना ठीक उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी। हम बेसिकली ना जीके वगैरह हो गया, शैक्षिक परिदृश्य का सेगमेंट हो गया, इसके अलावा साइकोलॉजी का सेगमेंट हो गया। इन 4-5 सेगमेंट में जो भी सबसे बढ़िया बुक है ना उसको अपन पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी में धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनज्ञान की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, और शैक्षिक परिदृश्य में भी इन्हीं के मतलब बुक ठीक ठाक रहती है ना। और जीके में 6 to 12 की जो बुक है ना, 6 to 10 की हमारा राजस्थान करके, वो काफी अच्छा मटेरियल माना जाता है जीके के, ठीक है। तो उसको अपन कवर करें। बाकी हमने शिक्षण विधियों के लिए मंगल की बुक को कंटिन्यू करा है ना, और जो काफी प्रसिद्ध है शिक्षण विधियों के लिए। तो शुरू करते हैं ना आज का सेशन। बेसिकली आज का सेशन हमारा कुछ शुरुआती 3 पेजेस में शिक्षा दर्शन के बारे में, और शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, स्माइल प्रोग्राम और हवा महल कार्यक्रम, इन 3-4 टॉपिक को कवर किया गया, ठीक है। तो देखो आज बहुत ज्यादा नहीं, इनसे बहुत कम चांस बनते हैं कि कुछ पूछे आपसे, ठीक है। लेकिन चूंकि अपन बुक को सेंटर रख के पढ़ रहे हैं, है ना, तो बुक में जो भी गिवन है वो सब कुछ पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़े। तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम कुछ 4 बिंदुओं को कवर करेंगे। कौन कौन से 4 बिंदु? शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल प्रोग्राम और स्माइल प्रोग्राम, इन चारों प्रोग्राम को पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो कुछ शुरुआती 3 पेजेस डिस्कस कर लेते हैं अपन आज के सेशन में। तो कुछ 4 बिंदुओं को अपन कवर करने वाले। सबसे पहले अपन स्माइल प्रोग्राम पढ़ेंगे, फिर शिक्षा दर्शन, बहुत ज्यादा नहीं है इनमें, बस थोड़ा थोड़ा सा ये प्रोग्राम कब आते हैं, इनके अंतर्गत क्या होता है ना, बस इतना ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे इसमें, है ना। हम देखो रीड लेवल 1 को सेंटर करके पढ़ रहे हैं फर्स्ट, है ना। तो उस हिसाब से ही पढ़ना है आपको। हालांकि जो भी बुक गिवन है वो सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन फिर भी मतलब मन में ये क्वेश्चन नहीं रखना है कि इस बुक के बाद भी कुछ आ सकता है ना। थोड़ा सा विश्वास रख के चलो। ऐसे करोगे तो फिर एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, है ना। ऐसे तो फिर एक ही टॉपिक के डेप्थ में जाते जाते बहुत अंदर तक चले जाओगे, है ना। कितना पढ़ोगे? किसी की कोई सीमा तो है नहीं पढ़ने की, है ना, किसी भी टॉपिक की। तो थोड़ा सा एक ऊपरी लेवल पे सबको पढ़ लो पहले, है ना, जितना जनरल पढ़ा जाता है। उसके बाद अगर आप डेप्थ में जाना चाहो तो जा सकते हैं, है ना। देखो सागर में उतरने से मोती मिलते हैं, लेकिन तालाब में उतरने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो स्माइल है, शिक्षा दर्शन है, फिर शिक्षा वाणी करके है, और हवा महल प्रोग्राम। देखो स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल, क्या पढ़ेंगे इसमें? सिर्फ इतना जानेंगे प्रोग्राम कब कब आते हैं, इन प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या किया गया स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है। देखो स्माइल प्रोग्राम कोरोना काल में आया था, और इसके कुछ 2 फेजेस है। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी इसके तीसरे फेजेस में आए थे। हवा महल प्रोग्राम भी ऐसा ही है, कुछ व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह भेजा जाता है हर शनिवार को, है ना। और ये कुछ 3-4 संस्थाएं मिलकर इस हवा महल प्रोग्राम को लेकर आती है, और हवा महल प्रोग्राम में कुछ 4-5 गतिविधियां शामिल होती है, जैसे कि आज की कविता हो गया, आज की कहानी हो गया, आज की किताब हो गया, है ना, और कुछ आज की गतिविधि और आज का शिक्षक करके, इस तरीके से कुछ 5 गतिविधियां इसमें शामिल है। ये कुछ 2 मई 2020 के आसपास आता है। और शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन ये कुछ 11 मई 2020 के आसपास, और ये कुछ 1 जून 2020 के आसपास। ये आता है अपने 3 फेजेस में आता है, अप्रैल में आता है, नवंबर में आता है, और लास्ट वाला कुछ 21 जून करके आता है, ठीक है। 13 अप्रैल करके और 2 नवंबर करके, और फिर 21 जून करके। तो ये कब कब आए प्रोग्राम, ठीक है। और स्माइल प्रोग्राम में क्या है? बेसिकली कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल सके,
इस हेतु प्रयास किया गया था स्माइल प्रोग्राम में। तो स्माइल जो फर्स्ट स्टेप था, मतलब फर्स्ट फेज था ना स्माइल का, उसमें बच्चों को व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जाता था। जो सेकंड फेज था उसमें बच्चों को कॉल पर होमवर्क वगैरह दिया जाता था, है ना। सोमवार को, बुधवार को 1 से 5 तक के बच्चों को, 6 से 8 तक के बच्चों को। वैसे ये स्माइल प्रोग्राम 1 to 12 वाले बच्चों के लिए था, और हवामेल सिर्फ 1 to 8 वाले बच्चों के लिए। ये प्राथमिक शिक्षक हो गए और उनके अभिभावक हो गए, इन पे फोकस करता है, ठीक है। बाकी स्माइल प्रोग्राम की तीसरी फेज जो कि 21 जून विश्व योग दिवस के दिन आता है, उसमें शिक्षा वाणी चैत्य दर्शन जैसे प्रोग्राम है। इसका जो दूसरा फेज है ना, उसको आओ घर से सीखे नाम दिया गया था। उसका एक टैग रखा गया था, बाकी दोनों की कोई टैग नहीं थी, है। फर्स्ट वाले के थर्ड वाले शिक्षा वाणी में देखो, शिक्षा दर्शन में वही अपने डीडी चैनल पर प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते थे, और इसमें ना कुछ 1 से 12 तक के बच्चों को शनिवार को भी, जैसे शनिवार को नो डे होता है, लेकिन शनिवार को भी कुछ कला क्राफ्ट की कुछ ना कुछ चीजें दिखाई जाती थी, ताकि बच्चे घर से भी टीवी के थ्रू पढ़ाई कर सके। इसका कुछ टैग है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी का टैग है, आओ बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ करके, ठीक है। इसमें कुछ 3.25 घंटे तक, 3 घंटे 15 मिनट तक प्रोग्राम चल रहा था। 12:30 से शुरू होता था, जो 4:15 तक चलता था। शुरुआत में 2 फ्लोर में बटा होता है। शुरुआत में कुछ बड़े बच्चों को पढ़ाते थे और लास्ट में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। लास्ट वाला जो सेगमेंट रहता था ना, वो पहले से 8वीं तक के बच्चों के लिए। बाकी शिक्षा वाणी में बताते हैं कि इसमें 55 मिनट का प्रोग्राम था। ये कुछ है ना 11 बजे से शुरू होता था, जो 11:55 तक चलता था, और मीना की कहानियां पहले दूसरी वाले बच्चों को पढ़ाते थे, और बाकी बच्चों को तो जनरल कंटेंट जो भी पढ़ाई से जुड़ा हो सब पढ़ाते। बाकी शिक्षा वाणी के 25 केंद्र है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा है कुछ नहीं इसमें, है ना। इतना जान लोगे ना, इनफ है। और इससे अगर बाहर आता है ना, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएगा, है ना। फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे आसानी से, अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, है ना। देखो एक ऑथेंटिक बुक है ये, मतलब ठीक ठाक बुक है। अगर इसमें इतना गिवन है तो फिर हमको बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं। इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि किसी एक पर विश्वास करो, है ना। किसी भी एक सोर्स पर विश्वास करो कि इसके लिए मैं ये पढ़ूंगी, बस, और कुछ नहीं। जब ये हो जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक कुछ और देखना चाहोगे। फिर तो आप जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे ना, जब एमसीक्यू सोल्व करोगे, तो अपने आप आपका ज्ञान का दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना है, टेंस्ड नहीं होना है ना। शुरुआत में चीजों को सहज तरीके से चलने दो, है ना। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, तो कुछ और बुक में क्या होगा, उसमें क्या होगा, है ना। या फिर और कहीं से पढ़ लेता हूँ, एक वीडियो आपने देखा और फिर सेकेंड वीडियो पे मूव ऑन कर ले, तो ये बहुत नहीं करना है ना, बहुत ज्यादा नहीं करना है। हाँ, हालांकि सबको लगता है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा इस वाली फीलिंग को कंट्रोल करोगे, है ना। क्योंकि देखो 10 जगह गड्ढे को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इनिशिएटिव स्टेज में ऐसा ही लगता था, स्टेज में। अब धीरे धीरे पता चला कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, ठीक है। स्माइल है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी भाव मिल करके, ठीक है। मैं क्या करती थी पहले कि मैं भी आपकी तरह यूट्यूब पे ही पढ़ती थी, तो क्या करते थे कि बहुत सारे वीडियो डाउनलोड करके रखते थे, प्ले लिस्ट डाउनलोड कर लेते थे, है ना। और अब देखते तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या किया पूरे उस समय में, है ना, ठीक है ना। तो मन थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन और हवामान के बारे में। कब आया है प्रोग्राम? 13 अप्रैल को। ये प्रोग्राम कब आया, मतलब नेक्स्ट कब आता है? 2 नवंबर को। नेक्स्ट कब आया? जून को, 21 जून के आसपास, है। बाकी इसको आओ घर से सीखे भी कहते थे, ये 2.0 या 3.0, इसको आओ घर से सीखे भी कहते थे, ध्यान रखिए, है ना। इस पे व्हाट्सएप पे लिंक भेजते थे, इस पे कॉलिंग वगैरह, है ना। सोमवार को और बुधवार को कॉलिंग पे बात करते थे बच्चों से, और इसमें शिक्षा वाणी, शिक्षा और दर्शन जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम इसमें शामिल हो। शिक्षा दर्शन में क्या बताना है? देखो शिक्षा दर्शन में ये कुछ 3.25 घंटे का प्रोग्राम था, है ना। 12:30 से शुरू होता था। इसलिए मतलब अगर पार्टीशन भी देखो तो 12:30 से 4:30 तक। शुरुआत में 10वीं क्लास को, फिर 12वीं क्लास को, फिर 8वीं को, फिर 5वीं को, फिर 8वीं को, इस तरीके से पढ़ाते थे, ठीक है। और शिक्षा दर्शन का इसका थोड़ा सा टैग लिखोगे, आओ देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, है ना। ऐसा करके कुछ थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और देखिए अपन इसमें तो शिक्षा दर्शन में बेसिकली ये कब आया था, सबसे पहले तो समय काल ही देखना था हमको, ठीक है। तो सबसे पहले समय काल ही देख लेते हैं, कुछ यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आता है अपने कुछ शिक्षा दर्शन है ना, ये कुछ 1 जून को आता है, 1 जून 2020 को आया था ये प्रोग्राम, ठीक है। और 1 to 12 बच्चों के लिए थे दोनों प्रोग्राम। अब ये देख लेते हैं शिक्षा वाणी। बेसिकली ये इसका समय काल है, समय देखो कब आता है ये सबसे पहले देखेंगे अपन, है ना। तो ये आता है कुछ अपने 11 जून को, 11 मई को एक्चुअली, 11 मई को, ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम कब था, तो ये 3 घंटे 15 मिनट का प्रोग्राम था, और ये आता है अपने 1 जून को, है ना, 1 जून 2020 को,
ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसमें, तो ये अपने 11 मई को आता है ना। इसमें 55 मिनट तक पढ़ाया जाता था, इसमें 55 मिनट तक पढ़ाते थे, ठीक है। बाकी 55 मिनट कैसे बटे हुए थे, पहले शुरुआत वाला जो सेगमेंट था वो बस अपन 2-5 मिनट में पढ़ेंगे, फिर एंड करते हैं, है? तो शुरुआत वाला जो सेगमेंट था वो 15 मिनट के लिए और बाद वाला कुछ 20-20 मिनट में बटा हुआ था, ठीक है। अब इसमें पढ़ाई को लेकर मतलब कौन सी क्लास पहले ली जाती थी, इसको मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बता पाऊंगी ना। तो ये कुछ 11 मई को है और कुछ 25 के अंदर फिर अंडरस्टूड रखेंगे। और ये बेसिकली इसका टेक था, आओ देखो, आओ बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, है ना। पूरा नहीं लिखे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। इसके बाद कुछ ये कुछ 2-4 बातें बहुत ज्यादा है नहीं इसमें बताने को, है ना। और उसके बाद हवा में प्रोग्राम बेसिकली आता है अपना कुछ 2 मई 2020 को आता है, ठीक है। 2 मई 2020 को ये प्रोग्राम आया था। और हवा में कुछ 5 गतिविधियां कराई जाती, तो ध्यान रखोगे कविता है, मतलब K3 करके कविता, कहानी, है ना। और आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब और गतिविधि और आज का शिक्षक, है ना। तो फिर ई की मात्रा से ध्यान रखोगे थोड़ा सा, मैं क्या बता रही हूँ उससे चीजें आपको ध्यान रहेगी, गतिविधि करके और शिक्षक करके, है ना। और फिर इसके बाद थोड़ा सा देखो तो ये 5 संस्थाओं ने मिलकर बनाए। 5 संस्थाएं कौन सी, देखो नाम जैसे जनरल नाम होता है ना, वैसे अजीम, जैसे जनरल नाम रखे जाते हैं ना वैसे अजीम, पिरामिड, टाटा। इसके अलावा कुछ एक ध्यान रखोगे, माइक्रो करके है, माइक्रो फाइनेंस करके, और एक उदयपुर की जो SERT करके, ठीक है, उदयपुर की संस्था। तो 2 तो ये कुछ 3 तो अपने नाम ही अजीम करके, अजीम है और पिरामिड है ना। और कुछ टाटा करके है, टाटा। इसके अलावा माइक्रो करके ध्यान रखोगे, माइक्रो करके ध्यान रखोगे। और कुछ SERT ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये कुछ 5 गतिविधियां। इसमें क्या होता था, इसमें शनिवार के दिन एक टेम्पलेट व्हाट्सएप पे जारी करा जाता था, ये 1 से 8वीं के बच्चों के लिए था, है। टेम्पलेट में क्या होता था बेसिकली, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था, कुछ बच्चों के लिए बना हुआ होता था, है, ताकि बच्चे पढ़ ले, लिख ले, मतलब उसको देखें और उसको नोट करें, उससे सीखें, है ना। और ऑडियो वीडियो भी लिंक वगैरह भेजे जाते थे, है ना। तो ये कुछ थोड़े से प्रोग्राम थे, है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, मुश्किल से 10 मिनट का रहा हो। देखो ये चीजें बहुत आसान है और इनको आसान समझ के ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इनको बड़ा बना के नहीं देखना है ना। देखो चीजों को मतलब छोटा करके देखने की कोशिश करो, है ना। और चीजों को आसान करके देखने की कोशिश करो, है ना। खाली देखने के नजरिए में ही अंतर होता है। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि होती है वैसे सृष्टि होती है ना। तो इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमें अपने आप को बिगर मानना है रादर देन कंपेरेटिव टॉपिक, है ना। तो इन टॉपिक को ये मानना है कि जस्ट गो थ्रू होना है ना, जस्ट समझना है कि प्रोग्राम क्या थे बस, है। पढ़ाई कोई बहुत ज्यादा बड़ा बोझ नहीं है ना। मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन कहीं बार मतलब सबको लगता है, तो बस अपने आप को इस तरीके से कह के मोटिवेट करना चाहिए। क्यों बोल रही हूँ, आप मोटिवेट हो, मैं खुद मोटिवेट हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने थोड़ा सा स्माइल के बारे में, शिक्षा वाणी के बारे में, शिक्षा दर्शन के बारे में, हवामेल के बारे में, शिक्षा वाणी के बारे में और हवामेल के बारे में जाना है ना। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई। अब आप PDF पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ आ जाएगी। बुक है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, है ना। टेलीग्राम पर जुड़ के बुक पढ़ सकते हो। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए। जय हिंद।